जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज एक बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूं। साथियों, सूर्य देव का 15 जून 2021 को प्रातः 5:49 में मिथुन राशि में गोचर होगा, जो कि इस अवस्था में यह 16 जुलाई 2021 तक यथावत स्थिति में बने रहेंगे। साथियों, आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सूर्य जो होता है सत्ता का कारक होता है, राजनीति का कारक होता है, पिता का कारक होता है, हमारी आंखों का, हमारी हड्डियों का, हमारे हृदय के क्षेत्रों का, बहुत सी चीजों के कार्य में सूर्य का प्रभाव रहता है। मिथुन राशि जो होती है वायु तत्व की राशि होती है। वायु तत्व जो होता है हमारे शरीर के अंदर या इस प्रकृति के अंदर, जब इसमें सूर्य देव का प्रवेश होता है तो गर्म रोशनी एक वायु तत्व में पड़ने के कारण पहले तो लू चढ़ने के आशंकाएं बढ़ती है, पर साथ ही में जो नौतपा विशेष अभी यह समय निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ग्रहों का निर्माण होता है वह बताते हैं कि जब लू अगर इस पीरियड में नहीं चल पाए तो बहुत बड़े रूप की वृहद रूप में वर्षा यहां से प्रारंभ हो जाती है। साथ ही में संक्रमण के जो दौर होता है उसमें तेजी आने का एक दौर जरूर देखा जाता है। और इसी पीरियड में जो यहां से जून से लेकर के अगस्त तक का 2 महीने का पीरियड बनेगा, देश की जो सत्ता है उसको बहुत बड़े रूप से एक क्षति देखने को मिलेगी। और साथ ही में कैबिनेट के स्तर के किसी बड़े मंत्री या फिर किसी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री समकक्ष के लोग होते हैं, इनको बहुत बड़े रूप की शारीरिक क्षति देखने को मिलती है कि कहीं कोई बड़े रूप से हेल्थ का डाउन आ जाना या फिर कह सकते हैं चोट पटक लग जाना, कोई इनके खिलाफ साजिश है, देश के खिलाफ साजिश है, ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती है। और आर्थिक दौर पे बहुत बड़ा उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देश दुनिया में इन सारी चीजों को देखने के बाद जब हम अपनी कुंडलियों का इसमें अध्ययन करते हैं तो जानकारी प्राप्त होती है कि सूर्य देव जिन लोगों की कुंडली में सकारात्मक भाव पे बैठे हैं या सकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो सूर्य देव उनके लिए सकारात्मक प्रभाव कभी भी देते हैं। और साथ ही में उनके पिता को मजबूत करना, उनके सरकारी ओहदे में उनको मजबूत कर देना, या नकारात्मक क्षेत्र में होते हैं तो उस समय पर सम्मान में कमी कर देना, बदनामी के योग बनाना, एक्सीडेंट होकर हड्डियों को प्रॉब्लम आना, साथ ही में राजनीतिक सत्ता से उतर जाना, उथल पुथल हो जाना, ऐसी स्थितियां यहाँ अवश्य ही निर्मित होती है। फिर साथियों, देश दुनिया के साथ साथ आपकी राशियों पे क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में मैं आप सभी को आज जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूं। साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। साथियों, मेष राशि में कभी भी सूर्य देव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपकी कुंडली में इनका जो गोचर हो रहा है वह तृतीय भाव में हो रहा है, वो भी शुक्र देव के साथ। शुक्र देव के साथ जब सूर्य देव विराजमान होंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि जो बनेगी आपके भाग्य भाव में बनेगी, तो इसके जो प्रभाव आपके कुंडली में रहेगी, सबसे पहले तो छोटे भाई बहन जो होते हैं और जो आपके संचार के माध्यम होते हैं, कम्युनिकेशन वाला जो स्तर रहता है, ऐसे समय में इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। संचार के माध्यम, कम्युनिकेशन का कहने से मतलब है टेक्निकल क्षेत्र, और भाई बहनों के जो स्वास्थ्य होते हैं, इस समय यहाँ इनका ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय जब भी सूर्य देव का तृतीय भाव में गोचर होता है तो संतान पक्ष के लिए विशेष रूप से सावधानी रखने की मेष राशि वालों को जरूरत होती है। साथ ही में जो लोग कारोबार करते हैं उन लोगों को थोड़ा यहाँ चिंता करने को देखने को मिल सकता है कि व्यापार में बड़े ही अप डाउन आ रहे हैं, और हो सकता है कि कहीं छोटी दूरी की यात्राएं भी अवश्य करने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर को पंचमेश होकर के यह तृतीय भाव में बैठे हैं, जो कि संचार कराने का भी माध्यम करते हैं, अधिक से अधिक यात्रा अपने दौरान में करवाते हैं। साथ ही में आप अपने बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड काफी चिंतित रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ चंद्रमा का बैठना सूर्य देव के साथ यहाँ एक दोष का निर्माण कर देता है ऐसी स्थिति में। और इस स्थिति में कभी भी आप संतान के लिए या फिर कंसीविंग हो रही तो अपनी मिसेज के लिए बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं। इसी दौरान आपके जो मार्केटिंग और हमारे मीडिया वाले सेक्टर जो होते हैं, इसमें एकदम से बूम आता है और इनको पॉजिटिव यहाँ मिलने की संभावनाएं होती है। धन से संबंधित और प्रेस्टीज से संबंधित लाभ मिलने की भी पूरी संभावना इनको यहाँ पे होती है। और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, मेष राशि के लोग, और साथ ही में राज्य के अंदर किन्हीं पदों में बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपने कार्य करने की शैली में जरूर बदलाव करते हैं ताकि जनता को पूरा इसका लाभ मिल सके, ऐसी स्थितियां रहती है।
स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए मैं कहूंगा कि बहुत सुनहरा अवसर है, आगे बढ़ने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखाई देती है। विशेष उपाय देना चाहूंगा, सूर्य देव को रोजाना सुबह शंख में जल भर करके और साथ ही में लाल रंग के पुष्पों को रख करके ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार पाठ करें और साथ ही में सूर्य देव को यह जल अर्पण करें। आपके जो अशुभ प्रभाव है शुभ प्रभावों में परिवर्तित हो जाएंगे। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में सूर्य देव का जो गोचर होगा द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में शुक्र देव के साथ गोचर करने के कारण जो इनकी सप्तम दृष्टि होगी वह अष्टम भाव पे होगी और जो कि इस समय अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का संचार नहीं हो रहा है। अपनी वाणी को उग्र होने से बचाएं, क्योंकि सूर्य देव जब भी अपने किसी भी भाव में गोचर करते हैं उस क्षेत्र के लिए वह राजा के भांति जीवन जीने की इच्छा प्रकट करते हैं। धन का निवेश बड़े ही सोच समझ के करने की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन खर्च करने से आपके जो रिसोर्सेस है इनकमिंग के उसमें बहुत बड़ी कमी आ सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप निवेश जरूर करें, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट निकल करके बाहर जरूर आएगा। आपकी जो वाणी है, मैंने जैसे कि बताया कि बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लोगों को परेशान करेगी, आपके रिश्तेदारों को अक्सर करेगी, जो चचा ताऊ वाला वर्ग होता है उनको ज्यादा परेशान करेगी। कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मुनाफा कमाने के लिए बहुत ही सुंदर सा ये दौर बना हुआ है। आप इस दौरान पर को अपने जितने भी रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं उनके साथ कहीं घूमना या समय बिताना पसंद करेंगे। प्रेमी प्रेमिका को अपना समय देना भी यहाँ पर पसंद करेंगे। साथ ही में स्वास्थ्य के लिए अगर मैं देखूं तो आपका जो आई वाला सेक्टर वो भी आपकी राइट आई उसको ज्यादा परेशानियां इस समय पे देखने को मिल सकती है। आपके लिए बहुत सुंदर सा उपाय देने जा रहा हूं वृषभ राशि के जातकों, जिससे आपका यह समय बहुत सुंदर होगा। अपने पिता की सेवा भरपूर रूप से करिए और रोजाना जब भी उठे तो सबसे पहले अपने पिताजी के चरण को स्पर्श करें, अपने दिनचर्या को उसके बाद प्रारंभ करें। आपके लिए गोचर जो है अशुभ प्रभावों को शुभ प्रभावों में कन्वर्ट कर देगा। साथियों, सब बात करना चाहूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में सूर्य देव का गोचर लग्न में होने जा रहा है शुक्र देव के साथ, और लग्न में जब यह आएंगे तो आपके मन मस्तिष्क में पूरा प्रभाव यह रखेंगे, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका लग्न जो आपका शरीर जो है लग्न के माध्यम से ही देखा जाता है किस प्रकार से आपने आगे को मूव करना चाहिए, किन पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। और अपने परिवार के अंदर अपने पिता की सेवा भी आपने बिल्कुल अच्छे रूप से करनी चाहिए। इस समय मुझे लगता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी जो मिसेज है या धर्मपत्नी है, आपके अगर पति हैं तो उनके साथ भी आपकी नोकझोंक होने की यहाँ संभावना दिखाई देती है। विदेश भाव से मुझे लगता है कि कुछ लाभ जरूर यहाँ इस दौरान आपको मिल सकता है। और अपने से दूसरे लोगों पे अत्यधिक विश्वास ना करें, क्योंकि दूसरों पे विश्वास करने से ही आप हमेशा धोखा खा करके डाउनफॉल की तरफ आ जाते हैं। और साथ ही में मैं कहूंगा कि अपने जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ खुल करके बात करें हर विषय के बारे में, क्योंकि आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे। अपने कार्य के प्रति भी डाउनफॉल होगा, और वह डाउनफॉल हो सकता है कि आपके रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि जब आपके रिलेशन भाव में आएगी और साथ में शुक्र के साथ वो बैठे हुए हैं तो आपके प्रेम में बिल्कुल कमी जरूर करेंगे, और गलत फहमी यहाँ पर को किसी भी प्रकार से आपके ऊपर हावी ना हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हेल्थ का सेक्टर है, मीडियम एज ग्रुप वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो अगर लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी थी तो वो थोड़ा सा फिर से आपको उभर करके परेशान कर सकती है, और मुझे लगता है कि आपको अपने हेल्थ को रूटीन में चेकअप कराना चाहिए। आपके लिए बहुत सुंदर ये रहेगा। आपके लिए सूर्य देव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करना बहुत शुभ रहेगा। मेरी ओर से यही आपके लिए विशेष उपाय है। साथियों, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि में सूर्य देव का जो गोचर होगा वह विदेश भाव में, मोक्ष भाव में यानी कि द्वादश भाव में होगा। सूर्य देव में यह गोचर जो रहेगा शुक्र देव के साथ आपका बना रहेगा। इस समय पर कोई एक ऐसी स्थिति का निर्माण अवश्य हो सकता है जब शुक्र देव और सूर्य देव जब बनते हैं तो विदेश से आपको एकाएक लाभ मिलने की शुरुआत हो जाती है। अपने जो खास लोग हैं, आपके मित्र हैं, उन लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल आंख मूंद करके ना करें, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हॉस्पिटल में खर्चा अवश्य इस समय पर को आपको आएगा, और हो सकता है आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य की वजह से आपको एक बार हॉस्पिटल का चक्कर भी अवश्य लगाना पड़ेगा। जिन लोगों की एज मध्यम पार कर चुकी है उन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि यह समय हेल्थ के हिसाब से जो पुरानी बीमारी अगर कुछ थी तो उभर करके भी सामने पर आ सकती है, ऐसे अंदेशे यहाँ नजर आते हैं। कर्ज वगैरह में वृद्धि होगी। धन का निवेश बड़े ही सोच समझ के करें, आपके लिए बहुत शुभ ये बना रहेगा।
साथियों, एक विशेष उपाय आप सभी लोगों के लिए देने जा रहा हूं जो कर्क राशि के जातक हैं। किसी भी रविवार को जो इस दौरान पर को गोचर का पीरियड रहेगा, लाल रंग की या येलो कलर की चीजें किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दें या सिंदूर वगैरह में दान में दे दें। आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव इस गोचर के बन जाएंगे। साथियों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि में यह जो गोचर होगा यह आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में गोचर होने की वजह से सूर्य की दृष्टि जो है पंचम भाव पे पड़ेगी, यानी कि बच्चे जो है पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के बैठे थे तो उनके लिए एक बहुत सुंदर सा समय है अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे रूप से कंटिन्यूटी में बढ़ाने के लिए। इस दौरान मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी शोध के फील्ड में लगे हुए हैं उनके लिए सक्सेस रेट बहुत सुंदर बना रहेगा। और मुझे लगता है कि जिन लोगों की स्वास्थ्य में लंबे समय से परेशानी थी उस स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी आ गई तो तब जाके भविष्य के प्रति वह बड़ा रूप जरूर ले सकती है। त्वचा का अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का, और पेट में आपके जलन इस समय पर को जरूर देखने को मिलेगी। घर के बाहर का पैकेज्ड फूड वगैरह कुछ भी ना खाएं, आपके लिए वह शुभ रहेगा। इस समय आपकी प्रशासनिक क्षमताएं भी बहुत बड़े रूप से उभरेगी, राजनीतिक क्षमताएं भी अच्छे रूप से उभरेगी, और डिसीजन मेकिंग क्षमता है वह भी अच्छी रहेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करने की आपकी इच्छा जो लंबे समय थी वह इस समय पूर्ण होने के लिए जा रही है। साथ ही में मुझे साथियों लगता है कि जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगाई है तो वो लोग वैक्सीन लगा लें, अन्यथा कोविड की प्रॉब्लम भी ऐसे पीरियड में अक्सर देखने को मिल जाती है। जिन लोगों ने अभी तक का सूर्य की प्रेजेंस अगर आपके चार्ट में अच्छी है और रूबी को धारण नहीं किया तो ऐसे समय में आपने माणिक्य को धारण कर लेना चाहिए। आपके जो अशुभ प्रभाव है वह शुभ प्रभावों में परिवर्तित हो जाएंगे। साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए सूर्य देव का जो गोचर बना रहेगा वह उनके करियर भाव में बना रहेगा, और करियर भाव में बनने के कारण जो उनकी दृष्टि है प्रॉपर्टी सेक्टर की ओर वो ज्यादा बढ़े रहेगी। इससे आपका जो करियर है, पद प्रतिष्ठा है, वह सम्मान वाला जो क्षेत्र है आपका एक्टिव हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे रूप से समाज के अंदर अग्रणी रूपों में देखा जरूर जाएगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपको हर फील्ड में लाभ अवश्य मिलेगा। किसी भी लाभ फील्ड में आपको डाउनफॉल देखने को शायद ही मिले। कारोबार से रिलेटेड बिजनेस से जो लोग जुड़े हुए क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, माहिर लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुंदर समय है। कारोबार से बहुत अच्छा धनार्जन आप अवश्य करेंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भी अपने जीवन में पिताजी की सेवा नहीं करते तो इस पीरियड में पिताजी की भी सेवा करने का उनको लाभ अवश्य इस समय मिल सकता है। साथ ही में मैं कहूंगा कि जो ये इस समय कोविड का इन्फेक्शन फैल रहा है इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य देव का मिथुन राशि यानी कि वायु तत्व की राशि में एक गोचर हुआ है, तो मेरा मानना है कि संक्रमण इस दौरान फैल सकता है, तो आपको बचना चाहिए। मुझे और साथ ही में मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपनी पॉजिटिविटी बनानी चाहिए, शरीर के अंदर नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। इसलिए रोजाना आप सैर सपाटे में जाइए, ध्यान करिए, योग करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ भी करिए, आपके लिए बहुत शुभ समय बना रहेगा। साथियों, एक सुंदर सा उपाय आपको देने जा रहा हूं। रोजाना भगवान सूर्य देव को सूर्य उदय होने से 1 घंटे के भीतर पे जल अवश्य चढ़ाएं, वो भी रोली और लाल रंग का पुष्प डाल करके। आपका जो अशुभ प्रभाव है शुभ प्रभावों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तुला राशि के जातकों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि जो है उसमें सूर्य देव की राशि इस समय एकादश भाव में बैठी है, जिसके स्वामी जो है भाग्य भाव में बैठेंगे। भाग्य भाव में बैठने के कारण आपको जो लंबे समय से आपका भाग्य सहयोग नहीं कर रहा था उस भाग्य में वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। साथ ही में आपके अपने पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति होते हैं, बड़े भाई लोग हैं, उनके संग पारिवारिक नोकझोंक देखने को मिल सकती है। अहम आपके ऊपर एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपकी जो सूर्य की दृष्टि है सीधे तृतीय भाव में गोचर अवश्य करेगी और अधिक मेहनत करने वाले भाव को एक्टिव करेगी। इस वजह से आपको छोटी छोटी चीजों के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ रही थी उस एक्टिविटी में भी आपको आपके भाग्य का जरूर फल प्राप्त होगा। साथ ही में साथियों, जो छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्ति करने में आपके लिए प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही थी तो मुझे लगता है कि इस समय आपको जी तोड़ मेहनत उसके लिए करनी चाहिए। आपको इस समय वह लक्ष्य भी प्राप्त जरूर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो आपकी इनकमिंग थी वह लंबे समय से डाउन थी, तो उसमें भी एक चढ़ाव आने का दौर यहाँ पर को देखने को मिल सकता है। साथ ही में मेरा ये मानना है कि भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा, मगर भाग्य के भरोसे ही बैठ जाएं वह भी सही नहीं है, क्योंकि सूर्य के साथ जब शुक्र देव का गोचर है तो ऊपर से सूर्य ग्रहण के प्रभाव में यह समय अभी बना हुआ है। तो ऐसे समय में थोड़ा सोच समझ करके हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों को पल्मरी सेक्टर की प्रॉब्लम है, यानी कि चेस्ट से इन्फेक्शन या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इन लोगों ने थोड़ा सा अपना यहाँ ध्यान रखना चाहिए। दमे की प्रॉब्लम वालों के लिए भी यहाँ परेशानी होने का समय आ सकता है। साथ ही में अपने कार्य को एक निरंतर प्रणाली इस प्रकार से क्रिएट कर लीजिए कि किसी भी कार्य को करने में लक्ष्य से आप चूके ना, क्योंकि इस समय भाग्य आपका बहुत साथ देने जा रहा है। उपाय एक बहुत सुंदर सा आपके लिए देने जा रहा हूं।
आपके लिए जो उपाय रहेगा, तुलसी के पौधों की रोज जो है जल वगैरह डाल करके पूजा करें। आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव को अगर आप बिना नहाए धोए जल दें, चल सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है। परंतु अगर तुलसी माँ को अगर आपने जल वगैरह अर्पित करना है तो कभी भी नहाने धोने के दौरान ही देना चाहिए। आपके लिए बहुत सुंदर ये समय देखने को मिल सकता है। साथियों, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि में सूर्य देव का जो गोचर रहेगा वह अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में सूर्य देव का गोचर होने के कारण द्वितीय भाव भी साथ में एक्टिव हो जाएगा और साथ ही में पिता या पिता तुल्य लोगों के हेल्थ में अप डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही में काफी उतार चढ़ाव भरा यह समय आपके लिए बना रहेगा और आपका जो अष्टम भाव ससुराल के लिए भी देखने को मिलता है। तो ससुराल पक्ष की ओर से मुझे लगता है कि जिन लोगों के रिश्तों में खटास थी तो वह भी सुधरने को आने वाले हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्रों में कार्य करते हैं किसी भी प्रकार से, या सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्रकार से टेंडर वगैरह लेके वर्क करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सुंदर ये समय बना रहेगा। साथ ही में मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन में लोगों के लिए जो एक विश्वास होता है वो पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने कार्य को कराने के लिए लोगों की सहायता जरूर लेनी है। अपने विश्वास और भरोसेमंद साथियों को लेकर के ही आगे निरंतर रूप से कूच करिए, आपके लिए बहुत सुंदर समय यह बन जाएगा। और हेल्थ के लिए अगर मैं कहूंगा कि इस समय अपने चेस्ट का जो हार्ट वाला पोर्शन है, हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अटेंशन आपको ऐसे ही मिल जाएगी, तो इसके लिए व्यर्थ मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर सा एक उपाय आपके लिए देने जा रहा हूं। अपने घर में रोजाना जब भी प्रवेश करते हैं तो हाथ वगैरह अच्छे से धो करके जाएं, क्योंकि जूते चप्पल वगैरह में जब भी आपका हाथ पड़ता है तो वह जो चमड़े वगैरह के रहते हैं शनि को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चीज को लेकर आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सूर्य देव इससे मनाही करते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आपके शुभ लाभ जो है शुभ ही में बने रहेंगे। साथियों, बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए इस समय जो सूर्य देव का गोचर रहेगा सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में रहने के कारण आपके पराक्रम में बहुत ही वृद्धि करेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। चेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम जिनको रहती है उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है। चेस्ट कहने से सिर्फ सांस नहीं, हृदय का क्षेत्र भी उसी में आता है। इन चीजों का ध्यान रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। सर में किसी प्रकार से चोट लगने का समय भी यहाँ पर को बनता है, तो अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है। ड्राइव वगैरह सेफ करें, ड्रिंक और ड्राइव का कॉम्बिनेशन अपने जीवन में ना बनने दें। जिन लोगों ने कर्ज वगैरह अगर कहीं पर को भी लिया था तो कर्ज वृद्धि होने का समय यहाँ पे होता है। और दाम्पत्य जीवन जो है उसमें अपने ससुराल पक्ष वालों की ओर से आपको एक सहयोग जरूर अच्छे रूप का देखने को मिल सकता है। साथ ही में जो लोग व्यापार कर रहे थे तो उनकी सेकेंडरी इनकम यहाँ से ऑन हो जाएगी। और विदेश भाव से आपको कुछ कार्य करना था तो इस समय के लिए आप सोच अवश्य सकते हैं। सूर्य के लिए तो मुझे लगता है कि जो आपके आस पड़ोस में बैल है या सांड है उसको गेहूं गुड़ इत्यादि आप जरूर खिलाएं, वो आपके लिए बहुत शुभ बन के रहता है। साथियों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का जो गोचर रहेगा षष्ठम भाव पे रहेगा। कर्ज से जिन लोगों की वृद्धि कंटिन्यूटी पे बढ़ रही थी या कोर्ट कचहरी के जिन लोगों के मामले एक्टिव थे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर को फैसले सभी आपके पक्ष में आ सकते हैं। बहुत सुंदर ये रहेगा समय। अंदर से एक जो इम्यूनिटी लूज थी, किसी भी चीज को पाने के लिए एक जद्दोजहद करने की कमी आ रही थी, वह कमी से आप बाहर जाएंगे। अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इस समय महसूस करेंगे। और जो रुपये की फाइनेंशियल कमी आप महसूस कर रहे थे वो फाइनेंशियल कमी भी आपसे दूर जरूर होगी। और जो एक पुराने समय में आप अपने जीवन में वर्क करते थे उस वर्क के फॉर्म में आप दोबारा से उतरेंगे और कार्य बहुत सुंदर समय तरीके से आप अवश्य करेंगे। साथियों, जिन लोगों का कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क था तो इस वर्क में आपको अग्रसर होने के लिए बहुत सुंदर समय मिला हुआ है। साथियों, ध्यान रखने की जरूरत है कि मकर राशि वालों ने अपने पार्टनर या अपने साथ में जो लोग आपका सहयोग करते हैं उनके संग कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव सीधा आपके पंचम भाव यानी संतान भाव को दिखाता है और संतान के कहीं ना कहीं खंडित होने की दिक्कत यहाँ पर को अवश्य देखने को मिल जाती है। साथियों, शारीरिक रूप से थोड़ा सा थकावट और परेशान जरूर महसूस कर सकते हैं। तनाव में एकदम से कुछ समय के लिए जाएंगे पर अपने आप को आप उभारते हुए बड़े सुंदर रूप से आगे को लेके आएंगे। साथियों, किसी भी कार्य में अगर आप थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर को अपना करके चलेंगे तो आपके लिए जीवन में आपकी वाणी, आपकी शैली, आपके कार्य आपकी हमेशा प्रसिद्धि को आगे बढ़ाने में ही अग्रसर साबित होगी। आपके लिए बहुत सुंदर सा एक उपाय है। सूर्य देव को रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ पढ़ने से खुश करें। वह आपके लिए अशुभ प्रभावों को छोड़ के शुभ प्रभावों में आपके लिए वृद्धि अवश्य कराएंगे। साथियों, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि में इस समय सूर्य देव का जो प्रभाव है पंचम भाव में गोचर करेगा, तो इससे क्या होगा, आपका स्टडी हाउस जो है वह एक्टिव हो जाएगा। प्रेम भाव में आपके लिए लंबे समय से एक जो दूरी बनी थी वह दूरी और बड़ी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य देव के साथ शुक्र देव का कॉम्बिनेशन है तो शुक्र को वह जरूर जलाएंगे।
अपने पार्टनर को आप अगर जब ब्लैकमेल वगैरह करते थे अपने प्रेम को, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम भी देखा जाता है, तो वह करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टनर आपसे इस समय पर को दूरी बनाकर अब हमेशा के लिए भी दूर जा सकता है। और अपने पार्टनर को आप आगे ना बढ़ने देने की वजह से उसकी लाइफ को भी बहुत बड़े रूप से स्पॉइल कर रहे हैं, ये मेरा मानना है यहाँ पे। साथियों, साथ में बात कर लेते हैं कि जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, जो लंबे समय बाद आपको उसका रिटर्न मिलना था, तो वो एक शुभ समय आपके लिए आ चुका है। लंबे समय का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए यहाँ पर को जरूर मिल सकता है। साथ ही में आपके जीवन में सकारात्मक पक्ष आएंगे, सकारात्मक खुशियां आएंगी, वह आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जीवन में अन्य सेक्टर के जो आपके वो परिवार के लोगों का जिनका प्रेम भली भांति पूर्ण रूप से नहीं मिलता था, वह अवश्य मिलेगा। और साथ ही में साथियों, संतान का आपका विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। चोट पटक लगने के योग जरूर दिखते हैं और पढ़ाई के रूप में भी ज्यादा रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे। और साथ ही में आपकी हेल्थ के लिए अगर मैं देखता हूं तो पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही बहुत सुंदर सा उपाय आपके लिए देने जा रहा हूं। आप अपने जितने भी बड़े लोग, गुरुजन हैं, जो लोग आपके पिता तुल्य लोग हैं, उनका समय समय पे जाके सेवा अवश्य करें। उन्हें कुछ ना कुछ लाल रंग की चीजें या गेहूं, मसूर, ऐसी चीजें दान में अवश्य देते रहा करें। इससे आपके जो संबंध है उनके संग अच्छे भी रहेंगे और सूर्य के प्रभाव, जो सकारात्मक प्रभाव है आपको, वह भी मिलते रहेंगे। साथियों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए जो ये सूर्य का गोचर बनेगा, इसका जो गोचर का प्रभाव रहेगा वह चतुर्थ भाव में, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाव में जरूर बनेगा। और आपके जो माता है, आपके सुख सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं, इनके प्रति आपके लिए आपको चिंता जरूर आपके मन में एकाएक क्रिएट अवश्य हो जाएगी। साथ ही में साथियों, मुझे लगता है कि चिंताओं का दौर, परेशानियों का दौर एकदम से एकाएक आपके सामने उठ करके आएगा। इस दौरान हो सकता है कि आपको आपके जो किए गए गलत कृत्य हैं उसका फल भी मिलने का समय आ चुका है। और आपको जो आपके किए गए कार्यों के नकारात्मक कार्य सकारात्मक अगर परिणाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत लंबी जद्दोजहद, बहुत लंबा क्रियाकलाप आपने इसके लिए करना पड़ेगा। साथ ही में साथियों, धैर्य रख के किसी भी चीज का आपको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। जल्दबाजी में किसी भी कार्य को करने से बचने की जरूरत है। और साथ ही में मुझे लगता है कि आपकी माता जो है, उनको कहीं भी नसों से संबंधित या हड्डी वाले क्षेत्र, जो रिमेटिक जॉइंट्स पेन वगैरह होते हैं, इन क्षेत्रों में थोड़ा सा इनके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। साथ ही में साथियों, मुझे लगता है कि इसमें अधिकतर समय तो अनुकूल रहेगा, पर जिन क्षेत्रों के लिए मुझे लगता है आपको मैंने मनाही करी है, उनका ध्यान अवश्य अच्छे रूप से रखिए। जो लोग तामसिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं, ऐसे समय पे तामसिक प्रवृत्ति छोड़ दें, अन्यथा आपके परिवार में बच्चे, बड़े, आपकी धर्मपत्नी या पति के लिए बहुत बड़े रूप की परेशानी एकाएक देखने को मिल सकती है। साथियों, एक बहुत सुंदर सा उपाय मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि मीन राशि वाले मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान अवश्य हो सकते हैं। तो ऐसे समय में मीन राशि वाले जातकों ने रविवार का उपवास कर लेना चाहिए, वह बहुत सुंदर रहता है। और नॉनवेज का आपने त्याग कर देना चाहिए। साथियों, जो सूर्य देव के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव हर राशि में पड़ेंगे, उसको लेकर के जो आपको हमने आज ये स्पेशल वीडियो दिया, आशा करते हैं आपको बहुत सुंदर लगा होगा। आगे आने वाली अन्य वीडियोस में आपके साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।